हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। और होल नंबर्स में जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है जीरो। हम बात कर रहे हैं जीरो की। आपको पता है कि जीरो ही वो एक नंबर है जो हमारे नेचुरल नंबर के सेट को होल नंबर्स में कन्वर्ट करता है। आपको पता है कि हमारा जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो हमारा नंबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। लेकिन जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो ये जीरो ही वो एक नंबर है जिसको अगर हम 1 से पहले ऐड कर दें हमारे नेचुरल नंबर के सेट में, तो 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जाता है, तो वो होल नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। नेचुरल नंबर्स में से सारे नंबर्स हमारे होल नंबर में नेचुरल नंबर्स वाले ही होते हैं, सिर्फ जीरो एक एक्स्ट्रा नंबर होता है। जीरो ही की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम देखेंगे कि उनकी वो ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से उसके डिफरेंट हम यूज करते हैं उसको। पहला हमने देखा कि जीरो ही वो नंबर है जो हमारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है। जीरो को हम 1 से पहले लगाते हैं हमारे होल नंबर्स के सेट में। इसका मतलब जीरो की जो वैल्यू है 1 से 1 कम है। 0 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है। फर्स्ट थिंग, अब देख लेते हैं कि जीरो की अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहले देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम नंबर्स को फॉर्म करते हैं उस समय इसकी क्या जरूरत पड़ती है। जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू। लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती है कब, अगर इसको किसी नंबर के सामने, जैसे मान लो हमारा नंबर है 4, अगर इस नंबर के राइट साइड में हम इस नंबर को जीरो को लगा देंगे तो वो उस नंबर की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा देता है, क्योंकि ये आ गया आपका 1s प्लेस पे और ये हो गया आपका 10s प्लेस पे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है जीरो की, अगर किसी नंबर के आगे राइट साइड में लगेगा तो वो 10 टाइम्स बढ़ा देगा। अब जितने जीरोस लगेंगे उतने टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये 2 जीरो लगा दिए तो ये 100 टाइम्स हो गई इसकी वैल्यू। अगर इसके आगे 3 जीरो लगा दिए हैं राइट साइड में तो 4 की वैल्यू जो है वो 1000 हो गई। इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यूज बढ़ती जाती है, क्योंकि इसकी ये अपनी एक इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू लेता जाता है। लेकिन अगर इसी जीरो को हम किसी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में लगा दें, जैसे 4 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लगा दें तो ये कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसकी वैल्यू वही रहेगी इस नंबर की जो इसकी प्लेस वैल्यू की वैल्यू है। जैसे यहां पर इसकी वैल्यू 4 है तो ये 4 ही रहेगा। अगर मान लो 46 है कोई नंबर, इसके आगे अगर हमने इसके लेफ्ट साइड में जीरो लगाया है तो इसकी वैल्यू 46 ही रहेगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो मतलब अगर लेफ्ट साइड में आपने कितने भी जीरो पुट कर दो आप, तो इस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस नंबर की वैल्यू तभी चेंज होगी अगर उसके राइट साइड में आपने जीरो की वैल्यू लगाई। तो ये हो गई आपकी जीरो की पहली प्रॉपर्टी कि अगर जीरो को राइट साइड में लगाते हैं तो एक जीरो 10 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ाता है। अगर 2 जीरो है तो 100 टाइम्स, 3 है तो 1000 टाइम्स एंड सो ऑन। लेकिन अगर इसको लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो ये ना वैल्यू को इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, सेम रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जब हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे मान लो ये कोई नंबर है और ये कोई नंबर है, इनको हमको अगर ऐड करना है तो बेटर होता है कि हम प्लेस वैल्यूज को सेम करने के लिए यहाँ पर जीरो लगा देते हैं इसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें पता है कि अब ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, लेकिन हमको कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया है। ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम इनकी देखते हैं इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ठीक है, जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है जीरो की जो प्रॉपर्टीज है वो इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस में किस तरीके से चेंज होती है। तो पहले बात करते हैं हम एडिशन की। तो एडिशन में आपको पता है कि अगर हम
किसी भी होल नंबर में या किसी भी नंबर में, जैसे हमारा 5 है, अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, हमारी वैल्यू वही रहती है जिसके अंदर इसको ऐड किया गया है। अगर 0 के अंदर हमने कोई भी होल नंबर ऐड किया है तो हमारा रिजल्ट सेम रहने वाला है। जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हैं या जिसके अंदर ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आ सकता। ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी एडिशन में। ठीक है, मतलब हम ना, अगर हमको पता है कि हमें कोई भी नंबर ऐड करना है, अगर उसके अंदर 0 ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट अनचेंज रहता है, हमारा रिजल्ट वही रहता है जिसके अंदर उसको चेंज किया है, या 0 के अंदर जो ऐड करेंगे हमारा रिजल्ट वही आएगा। अब बात कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 0 एक स्पेशल रोल दिखाता है। अगर हम इसको किसी भी नंबर से, मान लो 5 के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है 0 आएगा। अगर 0 के अंदर हम किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 ही रहने वाला है। इस चीज को हम नंबर लाइन से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार यहां देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। ये है आपकी नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके होल नंबर की नंबर लाइन है। अब देखिए आपके पास क्या है 5। अब 5 इंटू 0 का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही एक्सटेंशन रूप है। इसका मतलब क्या है कि 5 को ऐड करना है आपको, लेकिन कितना, 0 टाइम्स। अब जैसे आपका 5 है ये, अब 5 को 0 टाइम्स ऐड कैसे करोगे? अगर यहाँ पर तो आपने 5 आया, मतलब ये 1 टाइम आपने लिया है 5 को। अब यहाँ 5 को आपने 1 टाइम लिया, लेकिन आपको लेना कितना है, 0 टाइम। इसका मतलब क्या है, आप 0 पर ही है, आप आगे बढ़े ही नहीं है, क्योंकि आपको 5 को 0 टाइम ऐड करना है। अगर 1 टाइम ऐड करते हो तो 5 हो जाएगा 5, लेकिन अगर 0 टाइम करना है मतलब आप 0 पर ही है। इसी तरीके से 0 इंटू 5 देखेंगे, मतलब 0 को आपको ऐड करना है, लेकिन कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अब 0, अब इसको 5 टाइम्स ऐड करिए। अगर 1 टाइम ऐड किया 0 को, तो 0 को 1 टाइम ऐड करने पर 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 टाइम ऐड करना है तो 1 आया। ये 1 को अगर ऐड करोगे तो हमारा 1 आएगा, लेकिन 0 को ऐड करना है, 0 टाइम करो, 1 टाइम करो, 2 टाइम करो, कितने भी टाइम करो, आप 0 पर ही है, 0 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आपका 1 यूनिट है, लेकिन ये 0 है। आप बार बार 0 पर ही है, हर बार आप 0, फिर एक और बार 0, फिर एक और बार 0, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या है कि 0 से आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो 0 है। तो आपके पास कोई भी डिजिट है, बहुत बड़ी से बड़ी भी डिजिट है आपके पास, 5 4 3 9 6 इंटू, अगर इसको 0 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास रिजल्ट 0 ही रहने वाला है। ये होगी आपके 0 की सेकंड प्रॉपर्टी आपके ऑपरेशन में। जब आप पहले एडिशन कर रहे हैं तो आप अगर 0 को ऐड कर रहे हैं तो आपका नंबर चेंज नहीं हो रहा, आपका जो भी नंबर में आपने ऐड किया वही नंबर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर आपने कितनी भी बड़ी से बड़ी किसी भी डिजिट में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट 0 ही आएगा। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम किसी भी नंबर में से, हमारा कोई भी होल नंबर है, मान लो 5 है, तो इसमें से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 5 ही आने वाला है। या इसको आप नंबर लाइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मतलब आपने अगर 5 तक पहुंच गए हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये है आपकी नंबर लाइन। और अगर यहां से 5 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0, मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो आप 5 पर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी नंबर जो भी होगी आपकी,
आप उसमें से भी अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो 3926, इसमें से भी अगर आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास रिजल्ट 3926 ही आएगा। मतलब रिजल्ट जो है वो अनचेंज रहने वाला है। लेकिन चूंकि सब्ट्रैक्शन जो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो अगर आप 0 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या नंबर आएगा, दूसरा कोई सेट आएगा, तो वो जब हम किसी दूसरे सेट और या दूसरे नंबर सिस्टम की बात करेंगे तब देखेंगे। लेकिन ये तय है कि उसमें से 0 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा। सिमिलरली हम एक डिवीजन की बात कर लेते हैं। जब हम डिवीजन में देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर है, अगर कोई नंबर है हमारा, मान लो 8 डिवाइडेड बाई 0 है, तो 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड आएगा। ऐसा क्यों आएगा, अनडिफाइंड क्यों आएगा? देखिए, आपका जो डिवीजन है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन है। मतलब आप 8 में से 0 को तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स जब तक आपके पास रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 नहीं आ जाता। अब 8 में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 आया, आपने 1 टाइम ऑपरेशन किया। जब सेकेंड टाइम आपने ऑपरेशन किया तो भी आपके पास 8 आया। उसके बाद जब आपने 3rd टाइम किया तो भी आपके पास 8 आया। मतलब आप इसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स भी अगर आप इसको ऑपरेट करते जाएंगे आपके पास रिजल्ट जो है वो 8 ही आ रहा है, आपके पास रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है। तो अगर किसी नंबर को आप 0 से वो करेंगे डिवाइड, तो वो रिजल्ट अनडिफाइंड आने वाला है, उसका रिजल्ट कोई भी होल नंबर नहीं आएगा। थर्ड थिंग, अगर आपको 0 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो अब इसका मतलब क्या है, 0 में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, कब तक? जब तक आपके पास रिजल्ट 0 नहीं आ जाता। और 0 में से जहां आपने 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो वहां आपके पास रिजल्ट होल नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। तो ये है आपकी 0 की अपनी कुछ प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में। उसके बाद अलग अलग ऑपरेशंस में, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में। एडिशन में वो आपके नंबर को चेंज नहीं करता है, वही नंबर रहता है जिसमें आपको वो नंबर चाहिए। अगर आपको 55 है तो 55 में अगर आप 0 ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट 55 ही रहने वाला है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रिजल्ट 0 होने वाला है। एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अपने रूल्स हैं। तो ये हो गई आपके पास 0 की एक समरी, प्रॉपर्टीज ऑफ 0। वैसे हमने 0 के हर एक वीडियो में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये एक समरी है, कंपाइलेशन है, जहां हमने 0 की सारी की प्रॉपर्टीज एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, 0 से रिलेटेड या इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इससे के रिलेशन में आप कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करें, कुछ और डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम जरूर यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।